कल चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा आरोप लगाए गए थे कि चुने हुए नुमाइंदे हैं जो वो काम नहीं करवाना चाहते, उसके बारे में क्या राय है जी आपकी? मैं जोगिंदर नंदा, वाइस चेयरमैन नगर पालिका रतिया, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधान ने जो ये आरोप लगाए हैं वो निराधार और बेबुनियाद हैं। जबकि प्रधान खुद काम करना नहीं देना चाहता। वो कहता है कि सरकार कांग्रेस की जब आएगी, क्योंकि वो कांग्रेस का वो है ना, तो सरकार कांग्रेस की आएगी तभी काम करने देंगे। तो हम सभी पार्षद इकट्ठे हैं और काम करवाना चाहते हैं शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए। और जो प्रधान ने जो बयान दिए हैं मैं उसका खंडन करता हूं और कहता हूं कि हम काम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप काम करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। और नगर पालिका में काम करवाने के लिए पैसा भी बहुत है। हम कोशिश कर रहे हैं टेंडर लगवाने की, अभी भी टेंडर लगवाए थे, पीछे 4.5 करोड़ के टेंडर लगवाए थे। तो प्रधान के साइन देख लो उस पर, हम आपको वो जो परफॉर्मा है वो भी दे देंगे। खुद प्रधान ने साइन करके वो टेंडर कैंसिल करवाए थे और अभी भी टेंडर लगने हैं। टेंडर अभी 5-7 दिन में 10 दिन में खुलने हैं। तो पता नहीं क्यों अभी भी अभी भी टेंडर वो खुल नहीं रहे। मेरे को ये लगता है कि प्रधान की मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं और टेंडर लग रहे हैं। शहर के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है प्रधान। तो मैं कहना चाहता हूँ ये प्रधान की जो बयानबाजी करता है ना, ये पार्षद काम नहीं करवाना चाहते, ये बहुत गलत और निंदनीय है। सर, अगर मैं बात करूं तो रतिया शहर के अंदर पिछले 1 साल के तकरीबन ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक शहर का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर शहर में देखा जाए तो जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है, और अगर कूड़ा करकट के ढेरों की बात करें तो काफी लगे हुए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो नगर पालिका में पैसे की कमी नहीं है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पीछे भी 4-4.5 करोड़ के टेंडर लगे थे और उस टाइम में प्रधान ने कैंसिल करवा दिए वो टेंडर। अभी भी टेंडर लगे थे, पर पता नहीं किसकी मिलीभगत के कारण ये टेंडर अभी तक नहीं खुले। 25 तारीख को कह रहे थे टेंडर खोलेंगे, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहे। शहर के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा तो आप बने हुए हैं और पार्षदों को दोषी ठहराते हैं। तो मैं देख रहे हैं, हम पार्षद सभी इकट्ठे हो गए, 5-7 दिन और देखेंगे, नई दुनिया का पूरा जुलूस निकालेंगे हम। जी, आज आप सभी पार्षदगण और वाइस चेयरमैन इकट्ठे हुए हैं, किस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मैं विजय कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 11। मुझे पता चला था कि कल किसी अखबार के अंदर हमारे प्रधान श्रीमती प्रीति खन्ना के प्रतिनिधि महेश जी ने एक बयान दिया था कि जितने भी चुनाव जीत के आए हैं पार्षद नगर पालिका रतिया में, वो कोई भी काम करवाना नहीं चाहता, इसलिए शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे। मैं इस चीज के ऊपर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पार्षद वार्ड रखे, सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की गलियां, लाइटें, अन्य काम दर्ज करवाए हुए हैं। और उसके बाद आज से 1.5 साल पहले टेंडर भी लगे थे, परंतु प्रधान प्रतिनिधि के सहन, प्रधान जी के सहन है, सेक्रेटरी के सहन है, इन्होंने कोई बहाना लाके वो 6 करोड़ के टेंडर कैंसिल करा दिए, जिसके लिए हमने शिकायतबाजी भी करी, जांच भी हुई, जांच दबा दी गई। फिर इन्होंने लिपापोती करते हुए अब 4.5 करोड़ के टेंडर लगा रखे हैं, जो कि 25 तारीख को ओपन होने थे। आज 1 फरवरी होगी, 1 फरवरी चली, कल तो 2 फरवरी है, अभी तक वो खुले नहीं है। हमें अंदेशा है कि अब फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रधान जो उसके प्रतिनिधि मिली वक्त करके इन टेंडरों को कैंसिल ना करवा दे। एक मैं शहरवासियों को और बताना चाहता हूं कि जब भी हमारी नगर पालिका रतिया की हाउस की बैठक होती है, उसका लाइव कास्ट हमारी नगर पालिका में LCD द्वारा दिखाया जाता है। कोई भी शहरवासी बैठक वाले दिन लाइव कास्ट देख सकता है और यह भी देख सकता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन शहर के लिए क्या चाहता है, कौन शहर के लिए नहीं चाहता। बाकी विकास कार्य है, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हमने किसी सरकार से कुछ नहीं लेना। हमने लेना है विकास से। विकास हमें करवाना आता है, विकास हम करवाएंगे। अगर ये टेंडर 1-2 दिन में नहीं खुले तो हम इनको ले गए, इनको प्रकार भी कराएंगे। जो दोषी है किसको नहीं बख्शा जाएगा। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है। आज तक 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक शहर में कोई विकास कार्य के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें 1.5 साल से ऊपर हो गया चुनाव जीते हुए, रतिया के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। ये विकास कार्य चढ़ा हुआ है प्रधान प्रतिनिधि के हिसाब से। क्यों नहीं? क्योंकि वो चाहता है कि हमारी कांग्रेस सरकार आ जाए, फिर काम करवाऊंगा। तो बजट आया हुआ है कम से कम 20-25 करोड़ का। चलो मानते हैं कि आज बीजेपी सरकार में होता, कल को कांग्रेस सरकार में नहीं होगा। पब्लिक के इसमें क्या दोष है?
सरकार ने पैसा भेजा है, पब्लिक हाउस टैक्स भरती है, डेवलपमेंट चार्ज भरती है। जनता ने आपको वोट दिए थे विकास कार्य के लिए। अब आप ये कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के सवाल आ रहे हैं, क्या जनता ने आपको बीजेपी और कांग्रेस को देखकर वोट दिए थे? बिल्कुल आपकी बात सही है। जनता ने ना तो कांग्रेस देखी है ना बीजेपी देखी है, जनता ने नुमाइंदा देखा है कि ये नुमाइंदे हमारी वहां आवाज उठाएंगे, काम होंगे। मैं आपके और पब्लिक के बिल्कुल साथ हूं कि हमें किसी पार्टी से कोई नहीं लेना, हमने लेना विकास से। विकास हम आपको गारंटी देते हैं, शहरवासियों को गारंटी देते हैं कि सभी पार्षद 31/3 से पहले शहर के अंदर विकास कार्य करवा दिए जाएंगे, चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, हमें धरना लगाना पड़े, चाहे हमें कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। क्या कहना है आपका? जी, जैसे आपने बताया कि कल एक न्यूज़ लगी जो कि बाजार में ट्रैफिक को लेके थी, तो उसमें जब पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा कि ये किस तरीके से क्यों, किसका कारण क्या है, तो हमारे जो चेयरमैन प्रतिनिधि महेश खन्ना जी हैं, उन्होंने कहा कि काम सब हो सकते हैं, करवाए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मेंबरगण हैं, जो भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ काम हो। तो हम बता देना चाहते हैं रतिया के सभी लोगों को, सभी पार्षद जो है वो दिन रात पूरी मेहनत से लगे हुए हैं काम करवाने के लिए। हम पूरा दिन यहाँ मीटिंगें करके, सब बातचीत करके, जब हम सारा काम करवाने की, और हमें सुनने में आ रहा है कि जो हमारे प्रधान जी हैं वो कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आएगी तब तक हम कोई काम नहीं होने देंगे। वो अपने सरकार में ही काम करवाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारे शहर की जनता पूरे तरीके से तकलीफ में है। उनका दुख आप देखेंगे, यहाँ लोग अगर हमें आके कहते हैं कि हमारी वो सड़क नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, अब पिछले 15-20 दिनों से यहाँ स्ट्रीट लाइट आई हुई है। रतिया शहर के अंदर बात करें, कल हमने ही न्यूज लगाई थी, वो पार्किंग व्यवस्था को लेकर बुरा हाल है। जी। तो काफी जगह मतलब रतिया में कोई स्थायी पार्किंग नहीं है इतना टाइम से, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, आज से 1.5 महीने, लगभग 1.5-2 महीने पहले वो सारे पार्षद, हम और सेक्रेटरी साहब जितने भी लोग थे, हम सब शहर में दौरा किया। उसके बाद 2 पार्किंग की 2 जगह उनका निशानदेही, मतलब हमने डिसाइड की भी यहाँ जल्दी से जल्दी अस्थायी पार्किंग एक बार बनाई जाए। लेकिन कुछ कारणों के कारण, हम तो यही कहेंगे कि जब हमें प्रधान प्रतिनिधि कह रहा है कि हमें पार्षद काम नहीं होने देते, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे शहर के प्रधान है वो ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उस टाइम पार्षद जो शहर के सभी पार्षद थे वो वहाँ सारे मौजूद थे, और उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है अस्थायी पार्किंग एक बार बने, उसके बाद वहाँ परमानेंट काम शुरू करना चाहिए। आज आप सभी पार्षदगण इकट्ठे हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं? मैं गौरव शर्मा, वार्ड पार्षद 16 नंबर। हम इस बात को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारे कल चेयरमैन प्रतिनिधि ने एक न्यूज़ में ऐड लगवाई थी, खबर दी गई थी, कोई मैटर चला था, उस मैटर के आधार पे भी वार्ड जो शहर के नुमाइंदे चुने गए हैं पार्षद, वो शहर के विकास के लिए अग्रिम नहीं है, आगे नहीं आना चाहते, ना ही वो विकास कराना चाहते हैं। तो इस खबर का खंडन करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी बार टेंडरों के लिए किया है, मीटिंग में हंगामा भी करते रहे हैं, और साल लगभग हो गया, टेंडर लगे थे 4.5 करोड़ के, तो उन टेंडरों में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने जीएसटी का हवाला दे के टेंडर कैंसिल करवाया गया, चेयरमैन की तरफ से कोई कमी नहीं थी, सिर्फ चेयरमैन प्रतिनिधि की मनमानी के कारण वो टेंडर कैंसिल करवाई गई। जब भी बात होती है मीटिंग में, जब भी कोई आगे पीछे बात होती है, एक ही बात कहते हैं कि हमारी सरकार कांग्रेस आएगी फिर हम काम करवाएंगे। मतलब जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आती तब तक शहर का विकास नहीं होता। तो चेयरमैन, लोगों ने जो चेयरमैन बनाया था वो इसी बेस पे बनाया गया था, और हर मीटिंग के अंदर ये आते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं, किसी बात के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाते, अपना उठ के चुपचाप चले जाते हैं, न ही किसी पार्षद से कोई सलाह मशवरा करते, ना कोई लेना ना कोई देना। जब वो शहर के विकास की बात आती है तो उठ के चले जाते हैं बाहर, अभी हमारी सरकार आएगी फिर हम करवाएंगे। तो अब आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे आने वाले कोई भी सरकार हो, हमें काम करवाना शहर के विकास के लिए, हमारे वार्ड के तो ये विकास कार्य कब तक होंगे? ये विकास कार्य अब दोबारा टेंडर लगे हुए हैं, 25 तारीख को खुलने थे। मेरे को लगता है इन टेंडरों में भी चेयरमैन प्रतिनिधि और हमारे जो 1-2 अधिकारी हैं नगर पालिका के, उनकी मिलीभगत के कारण ये टेंडर भी रद्द होने हैं। अगर हमें पता लगा ये रद्द है तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और 31 दिन से पहले हम इन शहर के विकास जितने हो सके उतने हम शहर को सौंदर्यीकरण करके बढ़िया व्यवस्था करके शहर में विकास करेंगे। आने वाले मार्च के महीने में तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? उससे पहले हम कोशिश करेंगे मार्च का महीना निकले ही ना, हम फरवरी के महीने के एंड तक की टेंडर दोबारा लगवा के, चाहे उनके लिए हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें चंडीगढ़ तक जाना पड़े, चाहे हमें किसी अधिकारी के खिलाफ जाना पड़े,
हमें उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें शहर के लिए अगर आगे, जैसे आपकी बात सही है, अभी आचार संहिता लगी तो ये साल पूरा खत्म हो जाएगा, तो 2 साल तो हमारे वैसे खत्म हो जाएंगे। तो हमें शहर ने चुन के भेजा है, तो हमें सिर्फ बैठने के लिए थोड़ी भेजा है, शहर के विकास और शहर के काम के लिए भेजा है।